गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि जैक काउंसिल द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया है, उस नोटिफिकेशन के तहत कुछ एग्जाम के पैटर्न में एक बदलाव लाया गया है। बदलाव ये लाया गया है कि जब हमारा लॉकडाउन था तो उस कंडीशन में 2021 में 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था तो दो टर्म का एग्जाम हुआ था, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जो था वो टोटली ऑब्जेक्टिव था और टर्म 2 जो था वो टोटली सब्जेक्टिव था। लेकिन 2022 में सभी छात्रों को ध्यान रखते हुए जैक काउंसिल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये भी 2 दिन पहले जारी किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा उसको भी एक क्राइटेरिया के तहत डिवाइड किया गया है। और साफ साफ बोला गया है कि जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रश्नों में बदलाव करेगा। बदलाव का एक पैटर्न क्या है, तो जो बदलाव क्या है वो बदलाव है क्या सर? तो सबसे पहली बात है कि यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फायदेमंद है कि यदि आपका सब्जेक्टिव है तो आपको उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का पूरा कंफर्म नॉलेज हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है, जिससे आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होती है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, बहुत छात्रों से छात्राओं से समस्या क्या होता है कि आंसर जान रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन काउंट होता है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, यदि आप रिकॉर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं या एक्स्ट्रा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप उसके क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड पूरा कम मार्क्स मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं, यदि ऑब्जेक्टिव आपका रॉन्ग हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको पूरा नंबर कट जाएगा, पूरा नंबर कट जाएगा। तो जैक काउंसिल द्वारा ये बदलाव किया गया है, तो इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, कि आप अपने एग्जामिनेशन को आप फ्री माइंड से दे सकते हैं। क्योंकि अब ये डर नहीं रहा कि अब हमको कौन बड़े करोड़पति की तरह या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमको सिर्फ सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, लॉन्ग पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है। तो उसके तहत एक पैटर्न दिया गया है, जो पैटर्न आपको बताने वाले हैं। तो उस पैटर्न के तहत एक नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि परीक्षा प्रश्न में जो पैटर्न रहेगा 1 अंक का रहेगा। तो इसका पैटर्न बता रहे आपको, वो पैटर्न है क्या, वो पैटर्न है क्या बताया जाए, ध्यान दीजिए। तो जो भी पैटर्न रहेगा उसको ध्यान दीजिए। ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेगा उसमें एमसीक्यू रहेगा 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, जो प्रत्येक 1 नंबर का। तो सबसे प्लस पॉइंट है कि आपका एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के तहत आप क्वेश्चन को आराम से 4 ऑप्शन रहेगा उसमें सिलेक्ट करके दे सकते हैं। दूसरा रहेगा आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 5 ही सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब कहा जाए ये एमसीक्यू तरह गया है, लेकिन इससे फायदा ये है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसके बारे में 1 लाइन या 2 लाइन कुछ डिफाइन कर सकते हैं। अगर डिफाइन करते हैं तो आपका 100% सही होगा। यदि पार्टनर से पूछ रहा है, यदि आपसे सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है, यदि आपसे फंड पूछ रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर से पूछ रहा है, रिटायरमेंट पूछ रहा है या मैनेजमेंट पूछ रहा है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो उसको यदि आप 10 शब्द में या 2 लाइन में भी करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। तीसरा पैटर्न रहेगा आपका 1 सेंटेंस आंसर क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपका 1 नंबर का रहेगा। फिर रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या रहेगा 3 एनी आंसर 2। इसमें जो रहेगा आपका टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा और बनाना है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 2.5, मतलब कहा जाए एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा और 1 ही क्वेश्चन होता है। देखिए सिंपल बात, यदि आपको लॉन्ग दे रहा है तो सबसे फायदा ये है कि आप उसको बढ़िया से डील कर सकते हैं। हाँ, टाइम जो रहेगा उसी टाइम में आपको सेट करना है। तो ये आपका पैटर्न है, इस पैटर्न के तहत आप एग्जाम की तैयारी करें। और इसका डेट आ जाएगा, हो सकता है कि कौन सी इसका जारी किया है, लेकिन बहुत सारे पब्लिशर जो बुक है साइंस पब्लिकेशन उनके द्वारा बुक तैयार किया जा रहा है, तो वो मार्केट में आ जाएगा। जो भी आएगा वो उसके बारे में आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसको पढ़ेगा। उससे फायदा क्या होगा कि आप एक रूटीन में आएंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। फिर सेकंड टर्म की तैयारी करेंगे।
सेकंड टर्म में क्या है कि टोटल कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन टर्म 1 में सबसे बड़ा पैटर्न ये बदलाव किया है जो बहुत अच्छा किया आपके लिए, जिसमें आप अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं। इसमें आपको हर क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया बांट दिया है कि इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कीजिए, जिसको आप ध्यान से करें, ठीक है। अगर तैयारी करते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा ही आएगा, बशर्ते आप उसको एक रूटीन में प्लानिंग में ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसा नोटिफिकेशन होगा आपको बताएंगे, इसको आप ध्यान से लीजिए। ओके सर।